प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की आज ईडी दफ्तर में फिर से एक बार पेशी हुई और इस बार वाड्रा अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। और ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि रॉबर्ट वाड्रा को जब जब ईडी ने तलब किया है तब तब प्रियंका गांधी उनको छोड़ने गई है वहां ईडी के दफ्तर में और फिर लेने भी कई बार पहुंची। प्रियंका गांधी ने पहले गले लगाया और वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भेजा। 24 घंटे में दूसरी बार रॉबर्ट वाड्रा का ईडी के सवालों से सामना हुआ। उन्होंने दावा किया कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट है हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है। चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी। यानी एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के निशाने पर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर। नेशनल हेराल्ड केस में अब बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एजेएल की इमारत को ध्वस्त करने की मांग की गई है। पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर की तस्वीर है, एजेएल हाउस लिखा है और देवेंद्र फडणवीस से उसी बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है। दावा है नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली संस्था एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति मात्र 50 लाख में खरीदी गई थी, जो वास्तविक बाजार मूल्य 2000 करोड़ रुपए से बिल्कुल अलग है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में इसी बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है और पोस्टर चस्पा किए गए हैं। एक तरफ पोस्टर वॉर तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन से माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। कांग्रेस नेता इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। कांग्रेस इस लड़ाई को कोर्ट से लड़ना चाहती है, लेकिन जो तस्वीर अब सड़कों पर दिख रही है उससे तो यही लगता है नेशनल हेराल्ड केस पर काफी लंबा सियासी दंगल चलने वाला है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अमेठी से कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में नोकझोंक की तस्वीरें मिली हैं। यहां प्रदर्शन के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए और इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर पुतला दहन कर रहे थे, जिसे रोकने गई पुलिस बाल बाल बच गई। पुतले में लगी आग की चिंगारी चारों तरफ फैलने लगी, जिससे पुलिसकर्मी भी बचते नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जल निगम के खिलाफ ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट जा रहे थे। रास्ते में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, भीड़ उग्र हो गई और फिर पुलिस से नोकझोंक करने लगे। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बवाल शांत नहीं हुआ। घटना अमेठी के कांग्रेस दफ्तर के पास की है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और उग्र प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश लगातार जारी है। अब हमें सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अभी और देरी हो सकती है। बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव इस साल जनवरी में होना था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने तक के लिए टल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को पहले गुजरात और यूपी के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करना है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए युवा, अनुभवी और संगठन को मजबूत करने वाले नेता की तलाश है। पार्टी का नए अध्यक्ष के लिए कास्ट फैक्टर की जगह व्यक्तित्व पर फोकस है। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में 50% तक बदलाव हो सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने के बाद आधे से ज्यादा राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी हो सकती है और नए अध्यक्ष की टीम में कई युवा नेताओं की बतौर महासचिव एंट्री होगी। इसके अलावा केंद्र से भी कुछ नेताओं को संगठन में जगह मिल सकती है, जिसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी अभी से जोर पकड़ चुकी है। अखिलेश यादव तमाम बूथ पर मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार कर चुके हैं और इसके तहत हर बूथ पर 5 सक्रिय कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाने वाले हैं। अखिलेश यादव की इस रणनीति के पीछे यूपी फतेह का लक्ष्य है।
अखिलेश यादव, Zee News.